अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम PST मीडिया सेल ऑफिशियल पेज से सहरी ट्रांसमिशन एहतराम रमज़ान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का हमारा मौजू हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी अज़मत और फजीलत के हवाले से है। चूँकि 10 रमज़ानुल मुबारक आपका विसाल मुबारक है, इस लिहाज से आप हमारे मेहमान उलमाए किराम से सैर हासिल गुफ्तगू समात फरमाएंगे और सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी और मद्दासराई समात फरमाएंगे। आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हर रोज़ की तरह आज भी जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारे इस पेज को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है हमारे इस पेज को लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करते जाएं, ताकि दीन के इस काम को फैलाने में आपका हिस्सा भी शामिल हो। अल्लाह ताला हम सब को दारैन की सादतें नसीब फरमाए। हमारे जो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, मैं उनका तारुफ कराए चलता हूँ। मेरी बाएं तरफ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा नसीर अहमद चिश्ती साहब, जो कि रहनुमा हैं उलमा बोर्ड पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और इनके साथ ही हमारे सनाखान मेहमान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी में गूंजने वाली आवाज़ मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब कारी मोहम्मद इनामुल हक आवान साहब, आप तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से भी और अपनी जितनी भी सोशल मीडिया की टीम है उसकी तरफ से इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। आलम वसालन मरहबा। और इनके साथ ही हमारे मेहमान मेरे दाएं तरफ जनाब मोहतरम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी में पूरे पाकिस्तान के अंदर गूंजने वाली आवाज़ जनाब मोहतरम मोहम्मद यासिर कादरी साहब तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। आलम वसालन मरहबा। और इनके साथ ही जनाब मोहतरम मोहम्मद सुफियान नक्शबंदी साहब, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी में जानी पहचानी शख्सियत, आप भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और इनके साथ ही जनाब मोहतरम मलिक यासिर हारूनी साहब, आप भी हमारे मेहमान बने। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। और इनके साथ ही जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल अत्तारी साहब, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदा सराई के लिए हमारे मेहमान हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। आलम वसालन मरहबा। हमारा आज का मौजू बड़ा दिलचस्प और बड़ा प्यारा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी अज़मत और शान के क्या कहने कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके शोर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके शोर इमामुल अंबिया हैं और जिनकी बेटी मलके जन्नत है और जन्नती औरतों की सरदार हैं और जिनके दामाद कुल्ले ईमान हैं और जिनके नवासे जन्नत के सरदार हैं,
वो अजीम हस्ती हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये आज का हमारा मौजू है और इस पे इंशाल्लाह आप सैर हासिल गुफ्तगू हमारे उलमाए किराम से समाअत फरमाएंगे। हमारे आप आज के स्टूडियो की जीनत हैं जनाब मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम पीर तरीकत राहबर शरीयत फ़ख्र अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत पीर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, जो कि चेयरमैन हैं इदारतुल फलाह तरलाई इस्लामाबाद। आप हमारे इस स्टूडियो की जीनत बने हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। आलम वसालन मरहबा। एक मरतबा फिर आप देखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, शेयर भी करते जाएं, ताकि दीन मतीन के इस काम को फैलाने में आपका हिस्सा भी शामिल रहे। मैं एक बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जैसा कि क्योंकि आप रोज़ाना जो प्रोग्राम सुनते थे और उस प्रोग्राम की मेज़बानी हमारे बड़ी हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम मुजाहिद अहले सुन्नत और दीन मतीन की और बिलखुसूस मसलक के हक्का अहले सुन्नत व जमात के लिए जिनकी बहुत बड़ी रावलपिंडी के इलाके में बड़ी कुर्बानियां हैं, जनाब मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब। तो चूँकि आज वो हमारे दरमियान यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सआदत नसीब फरमाई कि वो जो है ना वो रमज़ान शरीफ की इन मुकद्दस घड़ियों में एतकाफ़ कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला उनके इस एतकाफ़ को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और रमज़ान शरीफ की जितनी भी बरकतें हैं और जितनी अजमतें हैं, अल्लाह ताला इन तमाम बरकतों और अजमतों से उन्हें मुस्तफीज़ फरमाए। सामीन मुहतरम, आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ रूटीन के एतबार से हम हमदे बारी ताला से करते हैं। हमदे बारी ताला के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खान जनाब मोहतरम मोहम्मद यासिर कादरी साहब, वो आका करीम अलैहिस्सलातु रब्बे जुल जलाल की हमदो सना के साथ हमारे इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जनाब मोहम्मद यासिर कादरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीएसटी मीडिया पे। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में ये सदा गूंज रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी यहाँ पे ये प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, अल्लाह पाक सारों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और अजीम स्कॉलर, अजीम जो अल्लामा साहब हैं, ताहिर चिश्ती साहब हो गए, इमरान निज़ामी साहब, ये जो सेटअप चला रहे हैं, अल्लाह पाक इनका ये सेटअप को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी इनके रफ़ाका हैं, इंतज़ामिया में हैं, सारों की अल्लाह पाक हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और मौला इनको दारैन की बार बार हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दावा यार दीवाने दा, दावा यार दीवाने दा, दावा सानो हसनैन दे नाने दा जोड़े
बिखासानो हसनैन दे नाने दा साया खुद फरमाया साया खुद फरमाया साया खुद फरमाया ऐसा गुनाहगारानो ओदी कमली दा साया असा गुनाहगारानो ओदी कमली दा साया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए हमदे बारी ताला से मैं आगाज करता हूँ। बिगड़े सारे कम बड़ा लाए बिगड़े सारे कम बड़ा अल्लाए सारे आदे गल बड़ा अल्लाए अल्लाए सारे आदे गल बड़ा अल्लाए बोलो अल्लाह 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 बिगड़े सारे कम बड़ा अल्लाह बिगड़े सारे कम बड़ा अल्लाह सारे आदि गल बड़ा अल्लाह और बदुहादी सूरत यारो दस दिए बदुहादी सूरत यारो दस दिए सब तो पहला नात सुना दा अल्लाह सब तो पहला नात सुना दा अल्लाह सारे आदि गल बड़ा अल्लाह बोलो अल्लाह 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 बिगड़े सारे कम बड़ा अल्लाह बिगड़े सारे कम बड़ा अल्लाह सारे आदि गल बड़ा अल्लाह और अल्लाह अल्लाह जो भी दिल नल कर देने जो भी दिल नल अल्लाह अल्लाह कर देने ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह सारे आदे गल बड़ा अल्लाह बोलो अल्लाह 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 बिगड़े सारे कम बड़ा अल्लाह बिगड़े सारे कम बड़ा अल्लाह सारे आदे गल बड़ा अल्लाह ए बख्ता दे मारे रब नो याद करो ए बख्ता दे मारे रब नो याद करो ए बख्ता दे मारे रब नो याद करो बख्ता दे मारे और रब नो याद करो सुते होए लेके जगादा अल्लाह
सुते होए नेक जगादा अल्लाह ते सारे आदि गल बनादा अल्लाह सारे आदि गल बनादा अल्लाह बोलो अल्लाह 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 और पत्थर दे विच कीड़ियां नो भी फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नो भी फिक्र नहीं क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह क्यों क्यों घर घर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह ते सारे आदे गल बनादा अल्लाह सारे आदे गल बनादा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनादा अल्लाह ते सारे आदे गल बनादा अल्लाह 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 माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में हमदे बारी ताला से हमारे आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमा रहे थे जनाब मोहतरम मोहम्मद यासिर कादरी साहब। अल्लाह ताला इनके सोजो गुदाज में मजीद बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। आप तमाम दोस्त अहबाब से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि प्रोग्राम को आगे शेयर भी करते जाएं और कमेंट्स भी अच्छी अच्छी बातें और लाइक भी करें हमारे प्रोग्राम को। हम इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे पिशावर रोड सेक्टर के इंचार्ज जनाब मोहतरम अल्लामा कारी खुरम जलाली साहब और उनके साथ ही हम हमारे बड़े मोहतरम जनाब मोहम्मद मुमताज़ कादरी साहब और लाहौर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उलमा बोर्ड के रहनुमा हैं जनाब अल्लामा हाफिज मोहम्मद रब नवाज साहब और इसके साथ ही जनाब कारी हफीज साहब और हाफिज मोहम्मद अली साहब, हाफिज मोहम्मद जीशान सुल्तानी साहब। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और आपकी ये मोहब्बतें इसी तरह सलामत रहें। अल्लाह ताला आप सबको दारैन की सादतें नसीब फरमाए। तमाम दोस्त अहबाब जो देखने वाले बड़ी मोहब्बतें फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये जो रिश्ता दीन का रिश्ता है, इस दीन के रिश्ते को इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सलामत रखे और ता क़यामत रखे। सामीन मोहतरम, आज का जो हमारा मौजू है जनाब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी अजमत और शान के हवाले से, तो हमारे जो मोहतरम उलमाए ज़ीवकार मौजूद हैं, तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे सामीन की और जितने भी देखने वाले प्रोग्राम को देखने वाले दोस्त अहबाब हैं उनकी रहनुमाई फरमाते हुए बयान फरमाएं कि हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका खानदानी पस मंजर क्या था, आप जरा इस हवाले से हमारे सामीन को आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PST मीडिया के जितने जिम्मेदारान हैं और दुआ है अल्लाह करीम इस दीन के काम को हर रोज़ तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला जो अहबाब देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आज का जो हमारा मौजू है वो जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा गम गुसारे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपके हवाले से है। तो सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा कि मैं मुख्तसर अल्फाज के अंदर मैं एक दो बातों के अंदर अपनी बात को समेटूंगा
कि सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात अता फरमाए और सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा करम ये किया कि अपने आखिरी रसूल और नबियों के सुल्तान की ज़ौजा होने का शर्फ अता फरमाया है। सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आप सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम में आने के बाद ताहिरा के लक़ब से मशहूर हुई, बल्कि ये वो बाकिरदार खातून है जिसे इस्लाम लाने से पहले भी ताहिरा के लक़ब से जाना जाता था। और अहले मक्का आपकी इस शान को देखते थे और आले मक्का बल्कि सारे आलम पर यह बात वाज़े है कि सारे मक्का के अंदर अगर कोई बावकार बाकिरदार खातून नजर आती है तो वो जनाब सैयदा तैयबा हजरत जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। आप ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़द में आने से पहले 2 मरतबा आपकी शादी हुई, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि आपका दिल दुनिया से उचाट हो गया और ये दिल जिसके अंदर उम्मीदें वाबस्ता थीं वो सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माले तिजारत लेकर आते हैं और मैसरा वापसी पर जो रसूलुल्लाह के अखलाक की तस्वीर खींचकर जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा के सामने रखता है, उस तस्वीर ने सैयदा के दिल के अंदर एक उमंग पैदा की कि अगर ये इंसान मेरा सरताज बने तो यकीनन मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। अगर ये इंसान मेरा महरम राज बने तो मुझसे बड़ा कोई खुशकिस्मत नहीं होगा। यही दिल के अंदर उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू होती हैं और फिर नफीसा दरमियान में किरदार अदा करती है। वो वक्त आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेरा सजाकर जब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा के घर के अंदर जाते हैं तो अक़द के फौरन बाद सैयदा खड़े होकर अर्ज करती हैं, ऐ प्यारे, मेरा सारा माल मैं आपके नाम पर लगाती हूं, चाहे तो अपने नालैन से वार कर सदका करो, चाहे तो अपनी मिल्कियत के अंदर रखो। ब्रदराने जी कद्र, मैं अपनी बात का इख्तिताम इस बात पर करूंगा कि सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजा किस जात का नाम है। खदीजा उस जात को कहा जाता है जिसके गिर्द सरदारी तवाफ करती है। अगर शौर को देखें तो वो इमामुल अंबिया है और अगर दामाद को देखें तो वो इमामुल औलिया है। अगर आपकी बेटी के बेटों को हम देखते हैं तो वो जन्नत के जवानों के सरदार नजर आते हैं। गोया पता ये चला खदीजा आम हस्ती का नाम नहीं है, खदीजा उस हस्ती को कहा जाता है जिसके गिर्द सरदारी तवाफ करती हुई नजर आती है। माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका खानदानी पस मंजर बड़े मुख्तसर और जामे अल्फाज में बयान फरमा रहे थे। हमारे मोहतरम मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद चिश्ती साहब, अल्लाह ताला मजीद इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। हमारे जितने भी दोस्त अहबाब इस वक्त हमें देख रहे हैं और मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, आप तमाम दोस्त अहबाब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपको दीन की इस मोहब्बत का बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। वक़्त की नज़ाकत को मलूज़ खातिर रखते हुए मैं अपने अगले सना खान मेहमान को दावत नात देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाए क़ीदत पेश करेंगे जनाब कारी मोहम्मद इनामुल हक अमान साहब। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश फरमाते हैं।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले कई सालों की तरह आपके पीएसटी मीडिया सेल पे हाजिरी का शर्फ हासिल होता है। खतीब इस्लाम इज्जत माब हजरत अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहेब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप बड़ी मोहब्बतों से मुझ बंदा नकीस को याद फरमाते हैं। बिलखुसूस जो हमारी सेट की निजामत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा इमरान नज़ामी साहेब, आप बड़ी मोहब्बतों से मुझ बंदा नकीस को पेश किया। दुआ करता हूँ कि मेरा पढ़ना और आप लोगों का सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में हदिया दुरूशी पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नात कहता हूँ, नात कहता हूँ तो तैबा की हवा आती है, गुलशने जाम दबे पाँव सबा आती है, गुलशने जाम दबे पाँव सबा आती है। और खैर मुझसे न सनाकानी की उम्मीद करे, बस मुझे सरवर आलम की सना आती है, बस मुझे सरवर आलम की सना आती है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा कहता मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा कहता मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा कहता मेरा मंगता है मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये क़याम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये क़याम आए, मेरा कहता मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दरूद सैयद वसीले से मेरी ज़बान पे आका
तेरा इनाम आए, मेरी ज़बान पे आका तेरा इनाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम गुलाम ज़ग़र रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़ग़र रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़ग़र रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजी तनी निस्बतें ही मेरे काम आए, हमेशा पंजी तनी निस्बतें ही मेरे काम आए, हमेशा पंजी तनी निस्बती ही मेरे काम आए, मेरा कता मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। शेर देखिएगा आपके कलाम, मैं देखता ही रहूं बसी तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बसी तुम्हारे रोज़े को, जनाब ज़ग़रा का सदका कोई ऐसी शाम कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, क्या वो फिर कहें के वापिसी मेरा गुलाम आए, वो फिर कहें के वापिसी मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी प्यारे अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की सनाखानी से हमारे सुनने वाले तमाम दोस्त अहबाब को उनके अजान को मुनव्वर फरमा रहे थे जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद इनामुल हक अवान साहब। सामिन मुहतरम, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और बड़ी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं, आस्ताना आलिया ओवैसिया से बड़े हमारे मोहतरम और बड़े मुशफ़िक मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब, जो कि रहनुमा भी हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के, आप अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं और मोहम्मद मुमताज़ कादरी साहब किबला पीर ज़हीर कादरी साहब आपको सलाम पेश कर रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। इसी तरह हमारे भाई खुरम शहजाद अब्बासी साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। फैसल इब्रार मिनहाज साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं
और इसी तरह इसरार कुरैशी साहब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के पेशावर रोड सेक्टर से हैं, वो अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। और हमारे बड़े ही मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरसलान शब्बीर जलाली साहब, आप तमाम दोस्त अहबाब को सलाम पेश कर रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। और अल्लामा रजा कादरी रिजवी साहब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ बड़ी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और आप तमाम दोस्त अहबाब जितने भी इस वक्त प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि इसी तरह अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाते रहें। अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। हम प्रोग्राम को मजीद आगे चलाते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी सुनने वाले दोस्त अहबाब हैं उनको उनकी समातों की नज़र हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त राबर शरीयत पीर ज़हीर अब्बास कादरी साहब जो कि चेयरमैन हैं इदारतुल फलाह तरलाई से, आप हमारे सामीन को इस बात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं कि हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी जो किरदार है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के वक़्त के, जब आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आपके ख़ानदान के लोग ही और आपके कबीले के लोग और पूरे शहर मक्का के जो है ना वो लोग आपके खिलाफ हो गए और आपके खिलाफ खड़े हो गए और दुश्मनी पालने लगे। तो उस वक़्त हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या किरदार था, आपने क्या किरदार अदा किया और क्या खिदमत सर अंजाम दी, हमारे सामीन को इस बात से मुस्तफ़ीज़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी डिवीज़न को और इसकी क़यादत और तमाम मुनसलिकीन और मुत्तअल्लिकीन को रमज़ानुल मुबारक के अंदर एहतिराम रमज़ान ट्रांसमिशन करने पर मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सानियन बरादर मुकर्रम पैकर अखलास व मोहब्बत जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर इकबाल चिश्ती साहिब, डिवीज़नल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी, आप आज एतिकाफ बैठ गए हैं। जैसा कि हम सबको पता है, मोतकिफ होने की वजह से जो हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, अल्लाह उसे अपनी रहमतों से भर रहा है, मगर बहरहाल उनकी कमी एक कमी है जो कि जब से मैं प्रोग्राम में हाजिर हो रहा हूं तो फर्स्ट टाइम देखने में आई। अल्लाह ताला उनका इतिकाफ और इबादत कबूल फरमाए और हमारी हाजिरी भी कबूल फरमाए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये प्रोग्राम ना सिर्फ ये पूरे डिवीज़न में देखा जाता है बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जहां जहां भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ वाबस्ता और दीगर अहले सुन्नत अहबाब हैं दुनिया भर में, वो सारे देखते भी हैं और अपने ईमानों को जिला भी बख्शते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी सआदत है और बहुत बड़े अल्लाह के फजल की बात है। मगर इस तरह के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू रखना और फिर पूरे रेगुलर अंदाज में इस्तिकामत के साथ चलाना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इसके पीछे बड़ा वक्त चाहिए, बड़े खर्चे चाहिए, बड़ी कुर्बानियां चाहिए, बड़ी रुकावटें आती हैं। ये सारी रुकावटें और मामलात इनका दूर करना, फिर मैनेज करना, फिर सोशल मीडिया पर ये बताना कि आका अलैहिस्सलाम के आशिक और दीवाने मौजूद हैं, तो ये सेहरा हमारे डिवीजनल सदर जनाब कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहिब हाफिज़हुल्लाह के सर है। उनको करोड़ों मुबारकबादियां पेश करता हूं। तो मौजूए सुखन शुरू करने से पहले हमारे एक अल्लामा ताहिर रजा मिसबाही हैं इंडिया से, उन्होंने सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया है, उसे शुरू करता हूं। वो फरमाते हैं कि है अज़्मो हिम्मत की जान खदीजा, है अज़्मो हिम्मत की जान खदीजा, खुलूस नीयत की शान खदीजा, खुलूस नीयत की शान खदीजा, खुदा ने तुझको वो शान दी है
खुदा ने तुझको वो शान दी है, बनी तो उम्मत की मां खदीजा। खुदा ने तुझको वो शान दी है, बनी तो उम्मत की मां खदीजा। ये आयत कुरानिया जो है उसका तर्जुमा है। अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। तो खुदा ने तुझको वो शान दी है, बनी तो उम्मत की मां खदीजा, वफा की आला मिसाल तुम हो। ये आजकल जो लड़कियां अपने घरों को सुधार गईं, जिन लड़कियों को अल्लाह ताला ने बीवियां बनने का शर्फ बख्शा है, ये उनके लिए शेर है। कहा कि वफा की आला मिसाल तुम हो, सलाम तुम पर हो मां खदीजा। कि वफा अपने शोहर के साथ और अपने खानदान में ऐसी करो कि वक्त और जिंदगी न भी रहे तो लोग आपकी अजमत को सलाम करते रहें। आगे फरमाते हैं खुदा की रहमत के फूल बरसे, खुदा की रहमत के फूल बरसे, है तेरी तुरबत जहां खदीजा। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा जो हैं, आपको मक्कातुल मुकर्रमा का एक कब्रिस्तान है जिसका नाम हुजून है, और उस हुजून कब्रिस्तान में दफन किया गया। आज वो नाम चेंज करके मक्कातुल मुकर्रमा की आबादी के अंदर वो जगह शामिल हो गई है, तो मगर कब्रिस्तान का नाम हुजून था। अगर आखिर में कहते हैं है ताहिर खस्ता की तमन्ना, है ताहिर खस्ता, ताहिर है ना, ताहिर इकबाल चिश्ती हो या ताहिर रजा मिसबाही हो, कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। है ताहिर खस्ता की तमन्ना कि दीद वास को अम्मा खदीजा। और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को सलाम पेश किया, ए मलिकतुल अरब हजरत खदीजा अस्सलाम, ए मलिकतुल अरब हजरत खदीजा अस्सलाम। सारे नबियों का है आका तेरा दुल्हा अस्सलाम, सारे नबियों का है आका तेरा दुल्हा अस्सलाम। तेरी इज़्ज़त की गवाही दी है खुद सैयदे दो आलम ने। मैं यूं कहूं कि तुझे सलाम भेजे हैं खुद दो जहानों के रब ने। तेरी अजमत की गवाही दी है सैयदे दो आलम ने, सब खवातीने जहां में सबसे आला अस्सलाम। तो हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह में हम भी सलाम अकीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब सन 556 ईस्वी में जो है वो अपने वालिद गिरामी खुवैलिद के घर जलवागर हुई, और आप अंदाजा कर लें कि जिसका 556 ईस्वी था आज उसका 2022 जा रहा है, तो कितनी सदियां पहले की बात है। और उनके किरदार की अजमत का आलम क्या होगा, हम तो लफ्जों में बयां ही कर सकते हैं और हम उसे महसूस कर सकते हैं अहदीस में पढ़कर, तफसीर में पढ़कर, मगर जिन्होंने खुद किरदार अदा किया उसको उस वक्त आसमां ने और फिर फरिश्तों ने और उस जमाने के लोगों ने और उस जमाने की मस्तूरात ने और आका अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से देखा होगा। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से अहादीस मुबारका में और सीरत की किताबों में आता है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के बाद ये फरमाया कि मैं किसी सूरत भी दीन का काम नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्लाम का ये जो अलम हक है इसको बुलंद करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। अगर 2021 या 22 के अंदर किसी मुल्क की हुकूमत ही कह दे कि तुम लोग जो दीन का नाम लेते हो ना साइड पे हट जाओ, तो बहुत सारे वो हैं जो कि नहीं हटते आज भी, मगर उनसे कहीं ज्यादा वो हैं जो चुप करके छुप के बैठ जाते हैं। आप अंदाजा करें कि दीन का काम करना हर दौर में मुश्किल रहा है। कोई अगर ये कहे
कि इस्लाम ही तो है, खैर ही की तो बात है, अल्लाह और रसूल ही की तो बात है, इसमें मुश्किल कौन सी है? तो मैं आपको बताऊं, ये मुश्किल सिर्फ वही बता सकते हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं, जो मुश्किलात को फेस करते हैं। जिसने सिर्फ 5 वक्त नमाज अदा की और अपने बिस्तर पे जाके सो गया और सुबह उठा और अपने शॉप पे, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में चला गया, उसे क्या पता कि इस्लाम के खिलाफ आज के जमाने में भी यहूद हनूद और कुफार कितनी साजिशें कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि आज के जमाने में भी जो सबसे ज्यादा किताबें जिस मौजू पर लिखी गई और सबसे ज्यादा वीडियोस जिस मौजू पर बनाई गई, उस मौजू के एंटी वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। सबसे ज्यादा मुखालिफत आज भी इस्लाम की होती है। तो इस्लाम उस जमाने में भी मुश्किल था, हालांकि इस्लाम मुश्किल नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबर नहीं, इस्लाम में शिद्दत नहीं, इस्लाम में सख्ती नहीं। और बड़े बड़े जो सरदारान कुरैश हैं उन्हें चैलेंज करके जाना है। आज के जमाने में भी जो डॉन कहलाता हो किसी शहर का, उसको कोई फलांग कर जाए तो सही, कहीं कोई नहीं जाता, और अगर वो कह दे कि जहां बैठ जाओ तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है, क्योंकि जान प्यारी है। तो उस वक्त सारे वो सरदार जो अपने तलवार और तीरों में और जंगों में मारूफ थे, उन्होंने डरा दिया सबको और कहा बिल्कुल छोड़ दो इनको। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को किसी भी तरह की कोई मदद और मुआवनत नहीं पहुंच रही थी। तो ऐसी कैफियत जब आ जाए तो उसका ये मतलब है उसका कोई मददगार नहीं सिवाय 2 जहानों के रब के। उनका कोई मददगार न था, और हाँ अगर कोई मददगार था तो वो वफादार बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, जिन्होंने अपना माल खर्च किया, जिन्होंने अपना वक्त खर्च किया, जो अपने भाइयों के साथ, अपने चचाजाद भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के वो बच्चे के जो अभी छोटे हैं और उनके साथ कभी खाना लेकर जा रही हैं, और वो भी रातों के सन्नाटे में, और वो भी दिनों की उस गर्मी की शिद्दत के वक्त में कि जब सब सो रहे हों, और कोई किसी दीवार की ओट में, कोई किसी दरख्त के अंदर, दरख्त के नीचे, कोई किसी पत्थरों से बने घर के नीचे सो रहा है। मगर सैयदा खदीजा ने जो ही देखा, मौका मिला है, मैं भी खाना लेकर, वो खजूरों का खाना है, वो जौ की पकी हुई रोटियां हैं, वो इस अंदाज से खाना होता कि होता भी थोड़ा सा जो कई लोगों में तकसीम होना होता, वो लेकर पहुंच जाती, और फिर वापस जाना भी मौत को दावत देने के बराबर है, और वापस आना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। और कोई रोक इसलिए न सकता था कि ये अरब के उस बड़े कबीले से हैं कि अगर हमने इसको रोका तो एक और बड़ा कबीला हमारे मुखालिफ होकर हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगा, क्योंकि एक बेटी की इज्जत की बात है। मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने माल और अपनी जान और अपने किसी भी दोस्ती और अपने किसी भी ताल्लुक, वो बिजनेस का रिलेशन था और वो रिश्तेदारियों के रिलेशन थे और वो फ्रेंडशिप के रिलेशन थे, उन सबको छोड़ दिया, उनको तहबाला कर दिया, उनको यूं कह लेंगे साइड पे करके आपने अपने शौहर नामदार हुजूर सैयद दो आलम रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी की वो मिसाल कायम की कि उन्होंने आज तक आने वाली और आज से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों को ये सबक दिया, ये दर्स दिया कि तुम्हारा शौहर अगर हक पर हो तो फिर उसका साथ कभी न छोड़ना। जान जाती है तो चली जाए, माल जाता है तो चला जाए, और किसी दोस्तियां जाती हैं तो चली जाएं, रिश्तेदार कबूल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। इवन वालिदैन, पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं बेटियों को। अगर पेरेंट्स साथ दें तो सुबहान अल्लाह, न दें तो पेरेंट्स भी शादी के बाद, निकाह के बाद उनका सेकेंड दर्जा आ जाता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इस्लाम में अल्लाह ताला ने शौहर को दी है। लिहाजा शौहर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के उसकी जो अहकामात हैं, उसकी जो ताबेदारी है, उस पर कभी आंच ना आने देना, तब जाकर सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर तुम चलोगी। और आज की जो बेटी यूं अपने शौहर के साथ वफा करे और हक के साथ खड़ी होकर अपने शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान करे, फिर वो वक्त आएगा कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत को अपनाने की वजह से अल्लाह उस लड़की को, उस औरत को, शौहर की वफादार बीवी को दुनिया में भी इज्जत देगा, मौत के बाद भी इज्जत देगा, और सुबह क़यामत जो इज्जत मिलेगी वो तो है ही बेमिसाल। माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, आप हजरत सैयदा
खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका जो किरदार और आपकी जो कुर्बानियाँ ऐलान नबूवत के वक़्त आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो वफ़ाएं थी उनका जिक्र फरमा रहे थे। मैं वक़्त की किल्लत को मलूज़ खातिर रखते हुए मैं अपने अगले सनाखान मेहमान दोस्त जनाब मोहतरम मोहम्मद सुफियान नक्शबंदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सामीन को आका करीम अलैहिस्सलाम की सनाखानी से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब जिनकी विसादत से इसको ट्रांसमिशन में मेरी हाज़िरी हुई और आज की जो मेज़बानी फरमा रहे हैं मोहम्मद इमरान नज़ामी साहब, अल्लाह पाक हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नात के चंद अशार पेश करता हूँ, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हश्र में खुद को जो देखो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखो बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मैं मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मैं मर जाऊंगा। और शेर देखिएगा, मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी दर पंजतन से जुड़ी बेखतर हो के
लाहद में मैं उतर जाऊंगा, बेखतर हो के लाहद में मैं उतर जाऊंगा। मेरा सर आप की दहलीज के लायक तो नहीं, मेरा सर आप की दहलीज के लायक तो लायक तो नहीं, खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा, खाक बनकर तेरे कदमों बिखर जाऊंगा। और एक बड़ा खूबसूरत बिलखुसूस नात खानों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, है मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा, नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। इससे बढ़कर कोई और ज़िया इससे बढ़कर नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया, कोई और ज़िया। लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा, बस लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी प्यारे अंदाज में हमारे बड़े प्यारे भाई और आका करीम अलैहिस्सलाम की सनाखानी में गूंजने वाली आवाज़ जनाब मोहतरम मोहम्मद सुफियान नक्शबंदी साहब बड़े प्यारे अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदा सराई पेश कर रहे थे। दुआ है रब्बुल जलाल इनके सोज़ो गुदाज में मजीद बरकतें अता फरमाए। मैं प्रोग्राम को मजीद आगे चलाते हुए अपने अगले मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद चिश्ती साहब, उनकी बारगाह में मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सामीन को इस मुताल्लिक आगाह फरमाएं
कि हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी शादी मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कैसे हुई और कब हुई, इस मुतालिक हमारे सामीन को आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब गिरामी, पहले एक मनकबत के चंद अशार आप समात फरमाएं कि किस मुंह से बयां होगा किरदार खदीजा का, किस मुंह से बयां होगा किरदार खदीजा का, सीरत वो खदीजा की ईसार खदीजा का। सिद्दीका हैरान हुई सुनाई जब आका ने, शान खदीजा की वो प्यार खदीजा का। असहाबे मोहम्मद जब गुर्बत से परेशान थे, उस वक्त हुआ कुर्बान घर बार खदीजा का। देखा जो मदीने में फिर रो ही पड़े आका, ज़ैनब ने जो पेश किया वो हार खदीजा का। मुश्किल को पड़े मुश्किल रहमत की घटा छाए, हाफिज जो ख्याल आए एक बार खदीजा का। अहबाब गिरामी, जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, अल्लाह ताला ने आपको इंतहाई बुलंद रिफतें और बुलंद मकाम अता फरमाया है। ये वो हस्ती है कि आज भी देखें, पहले जमाने के अंदर भी देखें, जब भी रुखसती का वक्त आता है तो पहले खानदान देखा जाता है, मालो मता देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। हजरत नफीसा कहती हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आई तो मैंने सवाल किया, ए लजपाल आप निकाह क्यों नहीं कर रहे? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास अभी माल और मता नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, जब हुजूर ने ये फरमाया, हजरत नफीसा कहती हैं मैंने कहा कि अगर मैं एक औरत का, उस औरत का हवाला आपके सामने पेश करूं जो मुश्ताक भी है, मालो मता भी रखती है, तो क्या आप कबूल फरमाएंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया। नफीसा खुशी खुशी दौड़ी जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो कबूलियत का मंजर और कबूलियत के वो अल्फाज जब खदीजा के कान में पड़ते हैं, खदीजा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी उम्र मुबारक 40 साल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 है। अब इस उम्र को हम देखें तो फिर आम कैफियत के मुताबिक, हमारे ज़हनों के मुताबिक ये कोई जोड़ नहीं बनता था, लेकिन आप रब की कुदरत को मुलाहिजा फरमाएं। रब जानता था वो वक्त आएगा जिस वक्त आस बिन वाइल ये कहेगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप अबतर हो चुके हैं, आपकी नस्ल खत्म हो चुकी है, आपका निशान मिट चुका है। रब्बे करीम ने अर्श से अपना कुरान उतारा और कहा इन्ना शानिया का हुवल अबतर, जो कहता है कि आप अबतर होंगे, महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहने वाले की नस्लों का नामो निशान मिटा दूंगा। जिसे कहा जा रहा है उसकी नस्ल को ता क़याम क़यामत आबाद करूंगा। अगर अबतर का जवाब हमें नजर आता है तो वो जनाबे सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा नजर आती हैं। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अक्दे निगाह हो जाता है, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, लोगों सैयदा खदीजा ने क्या किया? 400 गुलाम और कनीजें लेकर, घर का सारा मालो मता लेकर आप हजरे अस्वद, मकामी इब्राहिम और आबे जमजम के दरमियान आप आकर माल का ढेर लगाती हैं।
और सिद्दीक़ अकबर कहते हैं लोगों माल इतना था कि दूसरी साइड पे खड़ा आदमी नजर नहीं आता था। अब सैयदा ने माल का ढेर लगाया, लबों पे मुस्कुराहट आई और मुस्कुरा कर फरमाया फशहदू या अहला मक्का, अहले मक्का गवाह बन जाओ। अहले मक्का किस बात पर गवाही, ए खदीजा किस बात पर गवाही मांग रही है? कहा मैं इस बात पर गवाही मांग रही हूं कि इन्ना माली व फिद्दती व ज़हबी व उबैदी व दारी कुल्लु हाल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहले मक्का गवाह बन जाओ, आज खदीजा ये सारा माल का ढेर लगाकर तुम्हें गवाह बनाकर ये कह रही है मेरा माल हो, मेरा सोना हो, मेरा चांदी हो, मेरे गुलाम हो, मेरी कनीजें हो, मेरे घर का एक एक जर्रा हो, कुछ भी हो, कुल्लु हाल मोहम्मद, मैंने सारे का सारा मोहम्मद के कदमों पे वार दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुखातब करके कहती हैं आना जारियतों का या रसूल अल्लाह, ऐ प्यारे मैं आपकी ज़ौजा बनकर आपके पास नहीं आई, मैं तो मोहम्मद की कनीज बनकर आपके पास आई हूं। और किबला हजरत साहब बहुत प्यारी बात फरमा रहे थे कि शेब अबी तालिब के अंदर वो मुहाजिर बहुत से लोग हैं, हुजूर के बहुत से सहाबा ने हिजरत की है, लेकिन कायनात के अंदर जिसे सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ मिला वो जनाब सैयदा खदीजा हैं। और सैयदना आदम से लेकर हजरत ईसा तक कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसकी ज़ौजा को उम्मत की मां करार दिया गया हो। ये मोहम्मद का घराना है और मोहम्मद की बीवियां हैं जिनको रब्बे करीम ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को मुसलमानों की मां करार दिया। और उनमें से सबसे पहली जिस मां का नाम आता है उसका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। और आपने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आकद के अंदर आई, आपने वफा की कौन सी मिसाल कायम की। रसूलुल्लाह गारे हिरा के अंदर जाते हैं और हुजूर वहां जाकर इबादत करते हैं, इबादत में मसरूफ होते हैं। इधर से वफा शिआर और वफा का पैकर और मुजस्सम बीवी जब सालन और थोड़ा सा वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने का सामान लेकर जाती हैं, मेरे आका के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। हुजूर मुस्कुराए, वफादार बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और अपने शौहरे नामदार के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अर्ज करने लगी खुदा आपको हमेशा मुस्कुराता रखे मेरे सरताज, ये मुस्कुराहट कैसी आई है चेहरे पे। हुजूर मुस्कुरा कर फरमाने लगे ए खदीजा ये जिब्रील खड़ा है और ये कह रहा है रब्बे करीम ने मुझे भेजा है। ये जो खदीजा आ रही है ना या रसूल अल्लाह, पहले रब की तरफ से सलाम अर्ज करना, फिर जिब्रील की तरफ से सलाम अर्ज करना। जब जिब्रील ने ये कहा तो सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या तारीखी जवाब अता फरमाया। आप फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह हुवस्सलामु व मिनहुस्सलामु व अलैहि यऊदुस्सलामु व अला जिब्रील अस्सलाम व अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। कुरान की आयात दरूद वाली बात के अंदर आ रही हैं। खदीजा जो जुबान से अल्फाज निकाल रही है मक्का की सरजमीन पर, रब को इतने वो कलमात पसंद आए कि रब ने कुरान बनाकर क़यामत तक खदीजा के अल्फाज को महफूज कर लिया है। और फिर सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, मैं अर्ज कर रहा था कि शेब अबी तालिब के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने हिजरत की है, लेकिन इस माई साहिबा की हिजरत का अंदाज अनोखा है। कैसा अंदाज है, 80,000 ऊंटों की मालिक है और कनीजें जो पंखी झुलाती हैं उनकी डंडियां सोने की हैं। इतना बड़ा सैन है, अगर सारा मक्का खदीजा के सैन में बैठकर खाना खाए तो सैन भरने के अंदर ना आए। और जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा 1000 सोने का थाल रखती हैं, लेकिन इतना कुछ रखने के बावजूद आज हमारी औरतें अगर कोई नौकरी पेशी करती है तो
उसकी अगर तनख्वाह हो तो 2 महीने गुजरेंगे, 3 महीने गुजरेंगे, शायद वो शोर को ये ताना देने पे आ जाए कि तू और मेरे बच्चे मेरी कमाई के ऊपर पल रहे हैं। लेकिन ए रफीका हयात, रसूलुल्लाह की रफीका हयात, मैं तेरे अंदाज़े वफा पे कुर्बान करूं जमाने को कि क्या प्यारा अंदाज है। इतना मालो मता रखने वाली और मक्का की सरदार घर के साथ ताल्लुक रखने वाली सारा कुछ रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बान करके कहती है कि ए प्यारे, अगर तू राजी है तो सारा जहान मुझे खुशी के अंदर मंजूर है। फिर मैं आखिरी बात अर्ज करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये वफादार बीवी एक दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, ए लजपाल आका, इतना तो इरशाद फरमाइए, मैंने सारा माल इस्लाम के सीने के अंदर उतार दिया है, मेरा माल इस्लाम के पेट के अंदर नमक की तरह है। ए प्यारे, इतना तो इरशाद फरमाइए, क्या मेरा माल मेरे रब ने कबूल किया है? जब ये सवाल खदीजा की जुबान पर आता है, चेहरे नबूवत पे मुस्कुराहट आती है, लबे कुद्स की पत्तियों को हरकत मिलती है और रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए खदीजा, तू ये पूछ रही है कि तेरे माल को रब ने कबूल किया या नहीं किया? ए खदीजा, तू वो मुकद्दर की सिकंदर इंसान है। इन्नल्लाह युबाही बेके कि रब्बे करीम अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के अंदर बैठकर हर रोज तेरा नाम लेकर अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र महसूस फरमाता है। गोया मलाइका के मजमे के अंदर रब जिसका नाम लेकर फख्र महसूस करता है उसे सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। और वो खदीजा के जिसने हर मरहले पर, हर मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा निभाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा का वो तरीका अपनाया। क्या खूब किसी शायर ने कहा, वो कहता है, वो गारे पाक तक खाना पहुंचाना याद आता है, तसल्ली दे के आका को सुलाना याद आता है, हजारों जान से सैयद फिदा उस माँ के कदमों पर, रसूले पाक को जिसका जमाना याद आता। जनाब हजरत अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। आपका सवाल था निकाह के हवाले से, तो मेरे जहन में चंद नुकात आ रहे थे, मैंने सोचा अगले सवाल से पहले उनकी मजीद तशरीह कर दी जाए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो दोस्त थी और जो फ्रेंड्स थी नफीसा, जब वो पैगाम लेकर गईं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उन्हें ये फरमाया कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों से मशवरा करके तो आपको बताता हूँ। अच्छा, जब मशवरा कर लिया तो फिर उनको पैगाम भिजवाया। चंद दिनों बाद जो नफीसा हैं वो दोबारा आई और पैगाम लेकर सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु अन्हु ने अपने बड़े बुजुर्गों से मशवरा कर लिया है, लिहाजा उनकी तरफ से निकाह के लिए हाँ है। अगला जो पॉइंट है वो बड़ा काबिल गौर है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो बयान करूं। वो ये है कि उस जमाने में भी अरब की औरतों को अपनी शादी और रिश्ते का इख्तियार था कि जहां करना चाहें कर सकती हैं और जिसको एक्सेप्ट करना चाहें कर सकती हैं और जिसे रिजेक्ट करना चाहें कर सकती हैं। तो सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं उन्होंने बाकायदा आका अलैहिस्सलाम की इस दावत को कबूल किया। कबूल करने के बाद खुद अपने बड़ों से जो है मशवरा किया, क्योंकि आपके वालिद गिरामी जो खुवैलिद हैं उनका इंतकाल हो चुका था। उनके चचा थे जिनका नाम था आमर बिन असद, तो उनसे मशवरा करके, दीगर फैमिली के साथ मशवरा करके तो उन्होंने पैगाम भिजवाया कि मैं भी रिश्ते के लिए तैयार हूं, आप रिश्ता लेकर आ जाएं। तो आपका ये अंदाज बताता है सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का कि उस वक्त भी फीमेल्स जो हैं उन्हें रिश्ते की आजादी थी। इस्लाम ने उन्हीं की सुन्नत को, उन्हीं के तरीके को कायम रखते हुए आज तक ये बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी है कि हर बालिग बच्ची या बच्चा जो है उसे अपनी शादी का खुद फैसला करने की इजाजत है। वो लोग जो इस्लाम के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे करते हैं और बहुत ज्यादा चहमेगोइयां करते हैं और गलतफहमियां फैलाते हैं
कि इस्लाम की औरत, इस्लाम की लड़की जो है वो तो कैद है, उसको अपना फैसला करने की इजाजत नहीं। और ऐसे बहुत सारे जाहिल जो गैरत के नाम पर लड़कियों को कत्ल कर रहे हैं आज के जमाने में, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम की सबसे पहली औरत सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, उन्होंने भी अपना रिश्ता खुद एक्सेप्ट किया अपने बड़ों की मर्जी और खुशी के साथ, और उन्होंने अपनी शादी के तमाम तर इंतजामात भी खुद किए, जैसा कि सीरत आयशा सीरत खदीजतुल कुबरा में मौजूद है। और आका अलैहिस्सलाम की तरफ से अमर बिन असद जो सैयदा खदीजा के चचा हैं, उनके मशवरे के साथ, उनके साथ मशवरा करके 500 दिरहम जो सोने के सिक्के हैं वो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं व सलामुल्लाह अलैहा, उनका हक महर मुकर्रर किया गया। तो पता चला कि पहला निकाह जो आका अलैहिस्सलाम के साथ था और आका अलैहिस्सलाम का निकाह उनके साथ था, उसमें सोने को बतौर हक महर दिया गया। अगर आज भी लड़की वाले ये तकाजा कर दें कि जो हमें जो गोल्ड दिया जा रहा है उसे ही हक महर के तौर पर दिया जाए, तो बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग इसे लालच का नाम देते हैं, बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव ले जाते हैं, बहुत सारे लोग इसे लड़की वालों की हिरस और तमा और लालच का नाम देते हैं। ये सरासर गलत है, ये खिलाफ सुन्नत भी है। और अगर हम ये चाहते हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर हमारी बेटियां चलें, तो अपनी बेटियों को ये तरबियत दीजिए कि अपनी शादी का फैसला आप ही के हाथ में है, पर बड़ों के मशवरे से करोगी तो भरम कायम रहेगा। और अगर जो है हक महर आप ही ने करना है, मगर जो शोहर होने वाला तुम्हारा उसकी माली हैसियत के मुताबिक करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो बच्ची वाले अगर गोल्ड को बतौर हक महर कहें कि ये रख दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। माशाल्लाह क़िबला पीर साहब, आपकी बात से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, मैं भी जरा वो उसमें शामिल करना चाहता हूँ। देखें, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम के किरदार से मुतासिर होकर और जो मैसरा ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियात जिक्र की और बताई, उन सारी चीजों से मुतासर होकर तो पहल की निकाह का पैगाम भेजा। जब निकाह का पैगाम भेजा तो पहल हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी तरफ से हुई, मुतासर होकर। तो रब ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, कि मेरे महबूब को पसंद करके, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के किरदार को पसंद करके, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात से मुतासर होकर ए खदीजा तूने पहल की है निकाह का पैगाम भेजने में। क़यामत तक रब ताला ने इस सुन्नत को शरीयत का हुक्म बना दिया और कोई काजी और मुफ्ती उस वक्त तक निकाह की कार्रवाई कर ही नहीं सकता जब तक बच्ची से पहले इजाजत न ले। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। तक पहले खूबसूरत बच्ची से इजाजत ना ले कोई भी दुनिया का काजी और मुफ्ती किसी भी बंदे के निकाह की कार्रवाई नहीं शुरू कर सकता। पहले बच्ची से इजाजत लेगा, उसके बाद निकाह की कार्रवाई शुरू। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नुक्ता, बड़ा अजीम। और मैं आपको अर्ज करूं कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन सी आका अलैहिस्सलाम की खुसूसियात से मुतासिर हुई, ये बड़ी काबिल गौर बात है हमारे जवानों के लिए। आज का हमारा 25 साल का जवान, क्या उसके अंदर वो खुसूसियात पाई जाती हैं जो आका अलैहिस्सलाम के अंदर थी? हम सुन्नत पर चलने का दावेदार भी हैं, हम नौजवान भी हैं, हम साहिब अक्ल भी हैं, हम साहिब शऊर भी हैं। और 25 साल की एज एक ताकतवर नौजवान की एज शुमार होती है आज के दौर में। वो क्या थी? सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम सादिक थे, सच्चे हैं, सच्चे हैं, उनका किरदार सच्चा, उनकी सोच सच्ची, उनके दोस्तों का हल्का सच्चा, और उनकी जुबान से निकला हुआ हर जुमला सच्चा था। फिर आप अमीन हैं, वो उस तिजारत के दौर से पता चला। आज अगर हमें हमारी कोई अपनी शॉप पे बिठा कर चला जाए तो कोई पैसे निकाल लेता है। इवन आजकल काम करने वाले जो लड़के हैं, आप हॉस्पिटल ले लें, आप शॉपिंग मॉल्स ले लें, आप बड़ी बड़ी दुकानें देख लें, तो उनमें ये जो ऑनर है वो जानता है कि मेरे माल में से बददेयंती हो रही है, वो जानता है, मगर उसकी मजबूरी है अपना बिजनेस चलाना। 500,000 को निकाल लेगा तो क्या कर लेगा? मगर मैं आपको 80 to 90% जो मेजॉरिटी है एम्प्लॉइज की, उनका हाल बता रहा हूं आज के जमाने। 10% ये कुछ ज्यादा ही फिगर है, मगर इसके बावजूद मैं एहतियातन कहूंगा कि 10% वो लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं और उसके बाद वो ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं। 80 to 90% ये रेशो है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रहा हूं। लिहाजा आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसने ये देखा कि दौराने तिजारत ये जो जर्नी है आका अलैहिस्सलाम का, ये बिजनेस का, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनके सामान लेकर जाने का, उसमें आपने ईमानदारी की मिसाल
ऐसी काम कर दी कि कोई कर ही ना सका, और आपने माल की हिफाजत को यकीनी बनाया, फिर आपने मुनाफा कमा कर दिया उन्हें, और इतना मुनाफा कमा कर दिया कि वो उससे पहले उतना ज्यादा मुनाफा कभी नहीं मिला था। और आका अलैहिस्सलाम एक ही चक्कर नहीं था आपका तिजारत का, बल्कि कई चक्कर लगे तिजारत के, और जब काफिले जाते फिर वापस आते, सैयदा खदीजतुल कुबरा दिन ब दिन मजीद अमीर हो रही हैं, और वो आका अलैहिस्सलाम की ईमानदारी से मुतासिर हुई। फिर अगली बात यह है कि ये नुक्ता मेरे ज़हन से निकल न जाए, आखिरी बात करता हूँ। हुजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फने तिजारत से आप माला माल थे, आप उसके माहिर थे, आपको बिजनेस करना आता था। तो बिजनेस करना 25 साल के एक जवान को आता है, तो आज के 25 साल के जवान का क्या हाल है? जरा हम गौर तो करें, जरा हम तवज्जो तो करें। हमें सीरतुन नबी पर अमल करना है, हमें कामयाब जवान बनना है, हमें कामयाब इंसान बनना है, हमें सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, हमें जवानी में अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छी पॉकेट मनी, अच्छा बैंक बैलेंस और अच्छे फ्रेंड्स के अंदर एक अच्छा स्टेटस चाहिए। तो वो स्टेटस लेने के लिए क्या करना होगा हमें? या तो हम जॉब करते हैं या फिर हम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस भी करेंगे तो स्किल्स होना जरूरी है, अगर जॉब करनी तो डिग्री होना जरूरी है। हमारे नौजवान डिग्रियों से भाग चुके, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं, गेमिंग करते हैं, मोबाइल पर बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया को तन मन धन सब कुछ दिया हुआ है, सारा वक्त फजूलियात लहव लाभ को और फजूलियात को दिया हुआ है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंदर स्किल्स पैदा की और अपने अंदर क्वालिटीज पैदा की, जिनकी वजह से आप न सिर्फ अपने शहर मक्का के ताजिर बने, बल्कि आप दूसरे मुल्क के शाम में मारूफ अंदाज से आप ताजिर बने। आप अंदाजा करें, हमारा आज का 25 साल का नौजवान क्या सोच सकता है कि वो आज के जमाने में वो दुबई चला जाए, दुबई से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बिजनेस कर सकता हो, या वो चाइना से कर सकता हो, या वो अमेरिका से कर सकता हो, या वो बरतानिया से कर सकता हो? तो ये बड़ी मुश्किल बात है। अगर हम कहें कि 25 साल नौजवान है और उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद है, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं ऐसे नौजवानों को। ऐसे नौजवान लाखों में कोई दो चार हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है, हैं मगर लाखों में दो चार हैं, जबकि हमारे यहाँ करोड़ों में ऐसे लाखों नौजवानों को होना चाहिए कि जब 25 साल उनकी एज हो, वो मुस्तनद ऑथेंटिक बिजनेसमैन हो, उसे कारोबार करना आता हो, न सिर्फ अपने शहर में बल्कि अपने मुल्क में कंट्री हेड होना चाहिए उसे अपने बिजनेस का, और फिर दूसरे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात हों। हत्ता कि जब उसकी एज 25-26 साल को पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर वो इस तरह अमल पैरा हो कि वो इंतहाई अच्छा बिजनेसमैन हो, वो तजुर्बाकार हो और वो एक कामयाब नौजवान हो। आजकल नौजवानों के रिश्ते नहीं हो रहे, नौजवान मारे मारे फिर रहे हैं, सीवियां उठा उठा के कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी दफ्तर में, कभी किसी दफ्तर में, कभी किसी की मिन्नत है, कभी किसी के तरले करते हैं, और कभी कोई गाड़ी चलाते हैं, कभी कोई टैक्सी चलाते हैं, कभी किसी का सहारा लेते हैं। ये सब कुछ क्यों है? स्किल्स नहीं है, वक्त बर्बाद किया है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को नहीं अपनाया। तो आज के पीएसटी का जो मीडिया सेल है, इसके आज के प्रोग्राम एहतराम रमजान के हवाले से मैं नौजवानों को यह पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आका अलैहिस्सलाम की जवानी की इस सुन्नत को आप अपना लें तो आप जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होंगे, बल्कि हर आने वाला दिन आपके लिए नई तरक्कियां लेकर आएगा, तरक्कियों के नए दरवाजे खोलने के लिए आएगा। हत्ता कि आप अपने खानदान में भी नामवर होंगे और अपने शहर में भी नामवर होंगे, हत्ता कि अल्लाह ताला आपको अपने मुल्क में नामवर बिजनेसमैन कर देगा। ये किबला पीर साहब जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हमारे सुनने वालों की रहनुमाई फरमाई। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर उनकी जिंदगी का हर पहलू के हवाले से गुफ्तगू हमारे आज के मेहमानों ने की। एक पहलू रहता है, वो इंशाल्लाह यासिर भाई से नात सुनेंगे, और उसके बाद जनाब मैं किबला पीर साहब से गुजारिश करूंगा कि औलाद की तरबियत और बिलखुसूस हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किस कदर आपने किस अंदाज के साथ तरबियत फरमाई, उस लिहाज से आप हमारे सुनने वालों को आगाह फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम मलिक यासिर हारूनी साहब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हैं। माशाल्लाह, आज की ये ट्रांसमिशन एहतराम रमज़ान के नाम से पीएसटी के चैनल से इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है। मैं टाइम को मनुज़ खातिर रखते हुए आज के उन्वान के मुताबिक 4 मिसरे आपकी समातों की नजर। कौन भूले भला पैगामे, कौन भूले भला पैगामे खतीजा तेरा, कौन भूले भला पैगाम खतीजा तेरा,
दिल की दुनिया पे रकम नाम खतीजा तेरा, दिल की दुनिया पे रकम नाम खतीजा तेरा, और तेरी दौलत ने दिया दीने मोहम्मद को फरोग, तेरी दौलत ने दिया दीने मोहम्मद को फरोग, अब भी मकरूज है इस्लाम खतीजा तेरा, अब भी मकरूज है इस्लाम खतीजा तेरा। चूंकि हम तमाम अहबाब यहाँ पे निस्बत वाले बैठे हैं, ये एक निस्बत ही ऐसी चीज है कि जिसने हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी पार लगाना है। तो मैं निस्बत के दो चार अशार आपकी समातों की नसर कि मैं हूं आसी मगर सैयदुल अबरार से है निस्बत, मैं हूं आसी मगर सैयदुल अबरार से है निस्बत, इस अदना तरीको उस बड़ी सरकार से है निस्बत, खुदा के लाडले मखलूक के सरदार से है निस्बत, काफले अंबिया के सालार से है निस्बत, और इस निस्बत के फैजाने तसलसल से है अस्हाबे मुकर्रम अहले बैते अतार से निस्बत, अबू बकरो उमर से, उस्मान से, मौला अली हैदरे करार से निस्बत, मौला अली हैदरे करार से निस्बत, और ये निस्बत रसूल अल्लाह होगी तभी हासिल। आज आप यहाँ पे एहतराम रमजान की ट्रांसमिशन सजाए बैठे हैं, और ये निस्बत रसूल अल्लाह होगी तभी हासिल निजामी साहब के पहले हो किसी साहिब दिल बेदार से निस्बत। हम माशाल्लाह अहले सुन्नत वल अकीदा के लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है, पीर साहब तशरीफ फरमा है, पीराने उज़ाम से निस्बत हो तो तब ही बेड़ा पार होता है, पीराने निजाम से निस्बत हो तो तब ही बेड़ा पार होता है। और खुदा की नेमतें वल्लाह दिन रात जहां पर बढ़ती हैं, हम आजिज गुलामों को तो है उसी दरबार से निस्बत। और लहद की तीरगी कब्र का हमें फिक्र गमो की फिक्र क्यों कर हो, लहद की तीरगी का गमो फिक्र क्यों कर हो सलीमी, हमारी तो है मस्तरे अनवार से निस्बत, हमारी तो है मस्तरे अनवार से निस्बत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में मलिक यासिर हारूनी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। तो मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ, और किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर ज़हीर अब्बास कादरी साहब दामत बरकातुल मौल कुदसिया आपकी बारगाह में मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे सामीन को इस हवाले से आगाह फरमाएं कि जहाँ और बहुत ज्यादा पहलू हमें हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक जिंदगी से मिलते हैं, वहाँ औलाद की तरबियत के हवाले से और बिलखुसूस हजरत सैयदा फातिमा तुज़ारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका जो किरदार और आपकी तहारत और आपकी पाकीज़गी और आपका जो तकवा है, असल वो बुनियाद वो है जो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत का जो नतीजा है। तो आपने किस अंदाज में आपकी तरबियत फरमाई, उस हवाले से हमारे सामीन को जो है ना वो मुस्तफीज फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपको बताऊं कि जब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का निकाह आका अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो तारीख गवाह है वो 30 सितंबर था और सन 595 ईस्वी था। तो सितंबर का महीना है, 595 ईस्वी है, आका अलैहिस्सलाम के साथ आपका निकाह हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलादें सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को अता फरमाई, वो 6 औलादें थी, 6 बच्चे थे। मैं उनके नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। सबसे पहले हजरत कासिम बिन मोहम्मद, आका अलैहिस्सलाम के बेटे। आका अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है अबुल कासिम, तो वो अपने बेटे कासिम की वजह से थी। दूसरी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, ये सबसे छोटी बेटी। फिर रुकैया बिनते मोहम्मद, फिर जैनब बिनते मोहम्मद, फिर उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद, फिर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये आका अलैहिस्सलाम के वो औलाद है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से हुई।
एक और बेटे हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो दूसरी बीवी हजरत मारिया क़िब्तिया जो है उनसे हुए, और यूं अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो उन्हें अता फरमाई। इसलिए अता फरमाई जैसा कि जनाब हजरत अल्लामा फरमा रहे थे, अब तर कि काफिरों ने ताना दिया कि ये तो अबतर है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अबतर पंजाबी में अगर मैं कहूँ तो औतर निखतर जिसे भी बोलते हैं पंजाबी के अंदर, तो अबतर का माना बे औलाद। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा तौर पर बेटे इसलिए अता फरमाए और बेटियां कि कोई मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अबतर न कह सके, और वापस इसलिए ले लिए कि नबूवत जो है आका अलैहिस्सलाम पर खत्म करनी थी, क्योंकि नबी का बेटा नबी होता है अक्सर, तो नबी का बेटा नबी होना था, तो मगर आका अलैहिस्सलाम पर नबूवत को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया, इसलिए बेटे दिए और फिर वापस ले लिए, और उनमें भी बहुत सारी और हिकमतें मौजूद हैं। लिहाजा जब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के पास बेटियां थीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो जहानत, वो फतानत, वो इल्म, वो जज्बा अता फरमाया था औलाद का, तरबियत औलाद का, कि जो आज की औरतों के लिए मिसाल है, आज की औरतों के लिए मिसाल है। आप अंदाजा करें सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं उनकी जहानत का आलम क्या होगा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सालन लेने गई हैं, जैसे कि हजरत अल्लामा ने बयान फरमाया, और जिब्राइल अमीन आए हैं। जिब्राइल अमीन आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी हजरत खदीजा सालन लेकर आएंगी तो उन्हें मेरी तरफ से अल्लाह ताला का सलाम पहुंचा दीजिएगा। अब जिब्राइल अमीन ये भी बता रहे हैं कि सालन लेने आ रही हैं, तो किसका क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे फरिश्ते जो फरिश्तों के भी सरदार हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनके एक एक मूवमेंट को देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं, और ये बात जिब्राइल अमीन की जुबान से निकली और अल्फाज हैं कि सैयदा खदीजा अभी सालन लेकर आएंगी। तो जब सैयदा खदीजा वापस आई तो फिर सलाम पहुंचा, और आप अंदाजा करें कि वो कितनी अजीम हस्ती हैं कि जिन्हें दो जहानों का रब सलाम भेजता है। अच्छा, ये अजीम हस्ती और ये अजमत वाली बात बहुत ज्यादा है, पर उस अजमत वाली जो जात है और शख्सियत है, उनकी जीनियसनेस जो है, उनकी जो जहानत है और फतानत है और उनकी गहराई जो इल्म और जानने की है, वो ये है कि इतना लंबा सलाम का जवाब अता फरमा दिया। अल्लाह की बारगाह में सलाम पेश किया, जिब्राइल अमीन को सलाम किया, फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया। हालांकि एक ही सलाम का जवाब आज तो हम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की सूरत में देते हैं, मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने उस वक्त सलाम का जवाब दिया जबकि कोई सलाम का जवाब देना यूं न जानता था। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, तो जब तुम किसी को तोहफा दो, चाहे वो सलाम का तोहफा ही है, तो इस अंदाज से दो, जब तुम्हें तोहफा दे तो तुम भी दो। ये नहीं कि कोई गिफ्ट दे तो आगे से चुप कर जाओ, नहीं, कोई गिफ्ट दे तो दो, अच्छा जैसा दे वैसा दे दो, अगर हो सके तो उससे अच्छा दे दो। तो यूं कह लें कि सलाम भी एक तोहफा है, हमें अच्छे अंदाज से पेश करना चाहिए। तो यहां से सैयदा खदीजतुल कुबरा की जहानत का हमें पता चलता है। तो उन्होंने अपनी बेटियों की और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की जो तरबियत फरमाई, उस तरबियत का आलम यह था कि सैयदा खदीजतुल कुबरा जो हैं उनकी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सिर्फ बेटी नहीं थी बल्कि अपने भाइयों की जानशीन भी थी। एक बेटे के तौर पर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने किरदार अदा करके आका अलैहिस्सलाम का साथ दिया, क्योंकि बड़ी जो बहनें हैं तीन, उनकी शादियां हो गई, वो अपने घरों को सुधार गई और उनके मामलात अपने अपने खानदानों में थे, वो अपने अपने घरों में खुश थी। मगर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जो हैं वो सबसे छोटी थी। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये भी सवाल पैदा होता है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा जो हैं उनके जो करामात हैं और उनके जो फजाइल हैं और उनके जो तज़कार हैं वो ज्यादा क्यों हैं? जो बाकी बेटियां हैं उनके भी इस्लाम के अंदर और सीरत के अंदर तज़किरे मौजूद हैं, मगर वो मुख्तसर हैं या फिर वो मुख्तलिफ वाक़यात की सूरत में आते हैं। तो ये इनका तज़किरा ज्यादा क्यों है? तो ज्यादा इसलिए है कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने आका अलैहिस्सलाम के साथ शादी से पहले ज्यादा वक्त गुजारा है, और उसके बाद जब शादी हुई तो शादी के बाद भी आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत चूंकि फरमा चुके थे, तो शादी के बाद भी हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को अपने साथ ही रखा, अपने साथ अपने घर के साथ घर लेके दिया। और फिर इसलिए भी साथ रखा कि हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत आका अलैहिस्सलाम ने और परवरिश खुद फरमाई थी। हजरत अली अल मुर्तज़ा गो के चचाजाद भाई थे मगर बेटों जैसे थे, तो जब वो पास हैं तो फिर अपने बेटी को भी पास रख लिया, और इसमें और भी बहुत सारी हिकमतें
हैं। तो तरबियत का अंदाज ये था कि अगर कोई ओझड़ी फेंक कर जाता है आका अलैहिस्सलाम पर, आज अगर बेटी अपने बाप को मुश्किल में देखे तो रो रो थकती नहीं। और ये मैं नहीं कहता कि बेटियां क्यों रोती हैं, बल्कि इसलिए बेटियां रोती हैं कि उनके दिल के अंदर अपने वालिद जो हैं उनका दर्द, उनकी मोहब्बत, उनका जो पेन है उसका एहसास इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। मगर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनका आलम यह था कि कोई अगर ओजड़ी फेंक के जाता है तो सबसे पहले बड़े दिल के साथ, माँ नहीं है, भाई नहीं है, मगर बड़े दिल के साथ आप जो है ना वो ओजड़ी उठा के साइड पे करती हैं, आका अलैहिस्सलाम को साफ करती हैं और दिलासा देती हैं और तसल्ली देती हैं कि बाबा जान फिक्र ना कीजिए, ये दिन छट जाएंगे, फिक्र ना कीजिए, आपका पैगाम सच्चा है, परेशान ना होइए, मैं फातिमा आपके साथ हूं। बेटी है मगर बेटा बन के दिखा रही है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम को अगर जुल्म जाज या उकाज की मंडियों पर बुरा भला कहा जाता है, आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं तो सैयदा खदीजा की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी मां की तरह ही अपने वालिद गिरामी को सहारा देती हैं, तसल्ली देती हैं। जैसे कि आका अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल होती है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, घर जब आए तो फरमाया, सहीह बुखारी की पहली रिवायत है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझ पर चादर उड़ा दो। और जो अल्लाह के कुरान का वजन और नूर और उस नूर की झलक इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ऐसे खदीजा मुझे थोड़ी देर आराम करना है। तो हजरत खदीजा ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक जो है वो मुज़महिल है, वो थोड़ी सी बोझल है। तो बोझल से मुराद ये नहीं था कि तंग है, बोझल से मुराद ये है कि अगर हम ज्यादा खुश भी हो लें ना, हद से ज्यादा खुश हो लें तो वो खुशी भी समटाइम हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो आका अलैहिस्सलाम कुरान की नूर की वजह से बेइंतहा खुश थे और नूर सीने में समाया हुआ था और उसके आसार आपके चेहरे अनवर पर भी थे। और कुरान के बारे में यह है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम नशरा का सीना इतना अजीम सीना है जिस पर कुरान उतरा और फिर पूरे का पूरा उतरा। और आका अलैहिस्सलाम पर जब पहली मरतबा उतरा तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो हजरत खदीजतुल कुबरा के जो अल्फाज थे, सारी जिंदगी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा भी इसी तरह के अल्फाज से अपने बाबा जान को तसल्ली देती रही। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप बेसहारों का सहारा हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आपने कभी जुल्म का हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि आपका हाथ इंसाफ के लिए बढ़ता है, आप लोगों की मददगार हैं और जो इंसानों का मददगार हो अल्लाह उसके भरम कभी नहीं तोड़ता। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज हमें चाहिए हम इंसानों के मददगार बने। हमारा हाल यह है कि हम किसी की लेग पुलिंग करके उसे पीछे खींच के खुद कामयाब होना चाहते हैं। दरअसल वो हमारी जिल्लत है, वो कामयाबी नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम की सिफात आलिया जो हैं उनमें वो सिफात जिनकी और वो नात, मैं नात खान अहबाब बैठे हैं, ये भी आका अलैहिस्सलाम की नात है सहीह बुखारी की पहली हदीस में कि वो नात, वो तारीफ जो आका अलैहिस्सलाम की ऐलान नबूवत से पहले की थी वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जुबान मुबारका से अदा हो रही है। आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ के, उनकी तारीफ करके और उनके अंदर जो खसाइल और खुसूसियात हैं उनका जिक्र करके आपको तसल्ली दे रही हैं। यूं ही सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने वालिद गिरामी को तसल्ली देती थी और उनकी खिदमत भी करती थी, उनके लिए खाना भी बनाती थी, उनके कपड़ों का इंतजाम भी करती थी। आज की बेटियों को भी चाहिए कि अपने घरों में रहकर काम करें। आज की बेटियां काम नहीं करती। बेटियां डिग्री होल्डर तो हैं, वो जॉब तो करती हैं, वो अच्छी डिग्रियां तो कर रही हैं, मगर उन्हें घरदारी नहीं आती। सैयदा फातिमा ज़हरा वो हैं जिन्हें घरदारी भी आती थी और वो घरदारी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने उन्हें सिखाई थी। और आखिरी बात अर्ज करूं कि हमारे यहाँ जब लड़कियों की नई शादियां होती हैं उन्हें अच्छी रोटी बनानी नहीं आती, उन्हें सालन बनाने नहीं आता, मेहमान आ जाएं तो उनके चेहरे के बाल नहीं जाते। ये वजह, और इसका नतीजा क्या निकलता? तलाक। नतीजा क्या है? लड़ाई। नतीजा क्या है? ससुराल में जिल्लत। नतीजा क्या है? इज्जत ही नहीं। और नतीजा क्या है? लड़की फिर ससुराल से और बातों से तंग आकर कहती मुझे अलग होना है, मुझे साइड पे होना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, और तरह तरह के मसाइल। फिर जादू टोने भी उससे जन्म लेते हैं और फिर जादू टोनों का निजाम आ जाता है, हत्ता कि वो खुशियों भरा बसता हुआ घर एक जहन्नम का सा और एक हेल का सा रूप इख्तियार कर लेता है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत आज की बेटियों को यह सिखा रही है कि
उन्हें घरदारी भी आए। और फिर ये सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत का असर है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरबियत ने सैयदा फातिमा ज़हरा हीरा थी, उनको तराश दिया। फिर उस तराशीदा हीरे ने 2 बेटे उम्मत को दिए और उनमें से एक बेटा हसन है और दूसरे बेटे हुसैन हैं। हसन वो हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, हुसैन भी वो हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन वो हैं जिनका जिक्र भी इबादत, जिनको सोचना भी इबादत और जिनके बात करना भी इबादत, जिनकी सीरत को पढ़ना भी इबादत है। और हत्ता कि वो हुसैन हैं कि जो शहजादा करब वो बला थे, और वो हुसैन हैं कि जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर अपना 6 माह का नन्ना अली असगर और अपना 18 साल का जवान अली अकबर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करके बता दिया कि ऐ लोगो, मां होना इसे कहते हैं और मां होना इस अंदाज से कहते हैं कि आपका बेटा ऐसा तरबियत याफ्ता आपका हो कि दीन के लिए जिस भी तरह की कुर्बानी देने का वक्त आए तो वो दे जाए। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरबियत थी जो किरदार हसन और हुसैन में नुमायां हुई। और आज भी जो हुसैनी है वो ही कामयाब है और जो उनके मुकाबले में यजीदी था वो नाकाम है और खायब व खासिर है। 2 शेर में उनके बारगाह में पेश करके इजाजत चाहता हूं और वो शेर ये हैं कि जारी है जमाने में फैजान खदीजा का। वो जो मैंने बात की, मैं अपने अगर अल्फाज मेरे पास ज्यादा नहीं है या आपके पास वक्त नहीं है तो 2 अशार की सूरत में मैं अपना माफी जमीर आपके सामने रखता हूँ कि जारी है जमाने में फैजान खदीजा का, ला रैब है उम्मत पर एहसान खदीजा का, ले जाओ मेरी दौलत अहमद को सताओ मत। ऐ कुरैश ले जाओ मेरी दौलत अहमद को सताओ मत। था आम अरब में ये ऐलान खदीजा का। आखिरी शेर है, जो अजमत फिजा से वाकिफ न हुए अब तक, जो अजमत फिजा से वाकिफ न हुए अब तक, हो कैसे भला उनको इरफान खदीजा का। वो पहली शहादत हैं सरकारे मदीना की, वो पहली शहादत हैं सरकारे मदीना की, है औज पे किस दर्जे ईमान खदीजा का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब पीर साहब। मैं अपने जितने भी हमारे सामीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस अपने मेहमानाने गरामी का दिल की अथा गहराइयों से समीम कल्ब से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हमारे उलमा इकराम से आपने समाअत फरमाई और हर फूल की अपनी ये खुशबू है और जब वो फूल खुशबू बखेरता है तो दिल करता है कि बंदा खुशबू सूंघता रहे और उससे फैज़ याब होता रहे। लेकिन ये ज़माना है और ज़माने के जो है ना वो ज़वाबित हैं और असूल हैं और कुछ मजबूरियां हैं। बिला ताखीर मैं आप प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। तो अस्बी रवायत जिस तरह के हमारा प्रोग्राम हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनकबत पे जाके ख़त्म होता है, तो मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले हमारे मेहमान जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल अत्तारी साहब हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में 2 शेर मनकबत के पेश करेंगे और उसके बाद साथ ही हमारे जनाब कारी इनामुल हक साहब 2 शेर मनकबत के पेश करेंगे, साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग तो मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, अरे हम तो मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम तो मोहम्मद के घराने की तरफ देखते
देखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुशहूर ज़माना कलाम है, समात कीजिए। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये जहां टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। शेर समात कीजिए। जिन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, के रुतबे में है कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत शेर है। मेरे मौला अली यो फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली यो फातिमा हसनैन के सदके। मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आखिरी शेर। मैं शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, मैं शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। असल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मौला अली पाक की बारगाह में मनकबत के चंद अशआर पढ़ते हैं। ये कुरान का एंड है। दुरूशी आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इश्क अली है, प्यार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है,
दिल है अली, दिलदार अली है, दिल है अली, दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। और फिर देखिएगा मुसीबत का, किसके निकाह में तू ये सहारा, किसके निकाह में तू ये सहारा, रब ने कहा हकदार अली है, रब ने कहा हकदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। बातिल के जो, बातिल के जो, बातिल के जो टुकड़े कर दे, बातिल के जो टुकड़े कर दे, हाकिम वो तलवार अली है, हाकिम वो तलवार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। माशाल्लाह कल भी इसी तरह हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह 12 बजे शुरू हो जाएगा और आने वाले प्रोग्राम का जो मौजू है वो सूद की तबाहकारियाँ और ज़कात की बरक़ात के हवाले से, और इंशाल्लाह आप हमारे नए मेहमानों के साथ सैर हासिल गुफ्तगू समात फरमाएंगे। अब आखिर में ताहिर इकबाल चिश्ती साहब की खुसूसी जो है ना वो फरमाइश है, जनाब मोहतरम मोहम्मद सुफियान नक्शबंदी साहब मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मनकबत के 2 अशार और उसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाप में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाप में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है।